यहाँ नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट स्टे हियर, आई डोंट वांट स्टे हियर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट स्टे हियर। आप आराम से बोल सकते हैं और सीख सकते हैं अच्छे से। वर्ड मीनिंग भी आपको याद होता चलेगा। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव अ स्टमक एक। पेट का दर्द, स्टमक एक, ACHE एक माने होता है दर्द। आया गया तो क्या हो जाएगा, फेयर डिड ही गो। प्रश्नवाचक है तो डिड आएगा, यदि अफर्मेटिव होता है तो का सेकंड फॉर्म आता। क्योंकि ये टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी आपको आना चाहिए यदि आप स्पीक करना चाहते हैं इंग्लिश, तो श्योरली यू विल स्पीक इंग्लिश, बट यू विल हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंसेज, सम वर्ड मीनिंग एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STD 135 इंग्लिश स्पीकिंग। यदि आप करना चाहते हैं तो आज मैंने बहुत सी स्लाइडें बनाया हुआ है, और यदि आप अच्छे से सभी को समझ लेते हैं तो 100% है कि आपको समझ में आएगा। हमने नियर अबाउट 100 स्लाइड बनाया हुआ है और 100 सेंटेंसेज लिखा हुआ है, जैसे आप क्रम से देख सकते हैं कि एक के बाद एक स्लाइड में बनाया हुआ है। अच्छे से अच्छे वाक्य लिया हुआ है और सभी सेंटेंस के साथ हम आपको कई बातें बताएंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग यदि आपको सीखना ही है तो इंग्लिश स्पीकिंग कहा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग इज एन आर्ट। इंग्लिश स्पीकिंग एक कला है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ यू वांट टू लर्न करेक्ट इंग्लिश, देन यू विल आल्सो लर्न दीज थिंग्स। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से जानना ही पड़ेगा। यदि आप अंग्रेजी अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपको ये सब फंडामेंटल थिंग्स है जिन्हें आपको जानना ही पड़ेगा। यदि आप करेक्ट बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग देखिए बहुत से लोग करते हैं। यदि आप उन लोग की तरह बोलना चाहते हैं, गलत बोलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बोलना चाहते हैं, तो आपके लिए हम ढेर सारे सेंटेंसेस लेकर के आए हैं। उनको हम 1 बाय 1 सिखा देंगे। 1 बाय 1 आप सीखते चलिएगा, आपको अंग्रेजी बोलने आएगा, ऐसे भी बोलने आएगा। आप कुछ गलत कुछ सही तो बोल पाएंगे, लेकिन आप यदि 100% करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इन सब बातों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि कैसे बन रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें हैं, सीखना ही पड़ेगा। देखिए ये हमारा जो कुछ बेसिक रूल है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो क्या है, सम बेसिक थिंग्स आपको जानना क्या चाहिए कि पहले आपको सेंटेंस की नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस होते क्या है, तो आपको सेंटेंस के टाइप्स पता होना चाहिए कि सेंटेंस भी कई टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव को सम्मिलित रूप से हम असर्टिव बोल देते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एप्जेक्टिव होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए इन सबको बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको वॉइस होनी चाहिए जानकारी, पैसिव वॉइस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस, टेंस का मतलब ही होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की नॉलेज होना चाहिए। उसके मॉडल्स आते हैं आपके, कैन, कुड, मे, विल हैव टू, शैल हैव टू, बहुत ढेर सारे होते हैं। मॉडल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। और सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग्स जो है, सबसे मोस्ट जो है, वो आपको वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। तो वर्ड पावर मजबूत तो मैं भी करा दूंगा, जो सेंटेंस से बता रहा हूं उसके द्वारा भी आपको वर्ड पावर मजबूत होगा। और आज फर्स्ट डे से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। फर्स्ट डे से यदि आप सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं तो पहले दिन से आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा दावा है। यदि आप अंत तक ध्यान से पूरी सेंटेंसेस को अच्छे से देखते हैं तो। काफी मैंने मेहनत किया इसको बनाने के लिए, और यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% है आपको लाभ, बहुत ज्यादा लाभ होगा। और फिफ्थ थिंग जो है, 1 2 3 4 5 6 थिंग जो है, प्रैक्टिस ऑफ मॉडल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर सेंटेंसेज। ज्यादा ज्यादा वाक्यों का आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सेंटेंसेज, टेंस इस सब के नॉलेज है तो ज्यादा से ज्यादा आप वाक्यों का प्रैक्टिस कीजिए, आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। और आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्य बताऊंगा जो डेली यूजेज होते हैं। यदि आप इन वाक्यों को समझ लेते हैं तो आपको आज से ही अंग्रेजी बोलना 100% आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेंटेंसेस की तरफ। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है क्या है, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। तो क्या है, डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो की अंग्रेजी क्या होगी, डोंट लुक एट मी। अगला सेंटेंस देखिए, इसे समझो, इसे समझो, इसको कैसे बोलेंगे आप, अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस, इसे समझो। इधर से देखते हैं हम। उसके बाद यह आपके लिए है, यह आपके लिए अंग्रेजी क्या होगा, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मतलब व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो का क्या वाक्य होगा, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट देखिए, तुम यह क्यों कर रहे हो मतलब व्हाई आर यू डूइंग। और यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम यह क्यों कर रहे हो। यदि आपको टेंस आता है तो रहा है, रही, आप समझ ही पा रहे हो कहां से हो रहा है। मुझे तुमसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। यदि आपको किसी से कहना है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे या तुझे, दोनों का सेंटेंस एक ही होता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू।
ठीक है, 2 बार टू आएगा, ऐसे ही आएगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बहुत लोग को डाउट हो रहा होगा, तुम क्यों नहीं समझते, यू डोंट अंडरस्टैंड। इसको आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, तुम क्यों नहीं समझते, तो आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, तुम क्यों नहीं समझते, तो यू डोंट अंडरस्टैंड है। और यदि इस क्यों को लिख देंगे तो व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड भी क्या होगा, करेक्ट ही होगा। लेकिन हम ऐसे भी झटका बोलते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो, मतलब क्या वाला भाव उसमें आता है, तो हम ऐसे भी बोल लेते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ये भी प्रश्नवाचक ही है, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो क्यों वाला भाव आ गया। ऐसे आपको डाउट हो रहा है तो व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड भी होता है, सही है, ऐसा बोल दिया जाता है। देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, उससे लेना देना कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, मेरा उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, यह तुम्हारा निर्णय है, मतलब यह तुम्हारा निर्णय है, इट्स योर डिसीजन, यह तुम्हारा निर्णय है, इट्स योर डिसीजन, या ऐसे बोल देते हैं इट इज योर डिसीजन, इट्स का फुल फॉर्म इट इज हो जाता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, रहा है रही है आ गया ना, ईजीएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी, व्हाट आर यू थिंकिंग। सिंपल सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आगे दिए हुए हैं। वह घर पर नहीं है, इस डेली यूजेज सेंटेंसेस है, वह घर पर नहीं है, कैसे बोलेंगे, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम, ठीक है, ही इज नॉट एट होम। तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। साथ साथ बोलिए, आपको भी बोलने आ जाएगा, इसे समझना मुश्किल है, दिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, दिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा मतलब क्या हो जाएगा, ही सेड नथिंग। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, योर हेल्प इज नीडेड, तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या हो जाएगा वाक्य, योर हेल्प इज नीडेड। तुम इधर आओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तुम इधर आओ, यू कम हियर, सिर्फ कम हियर भी बोल दोगे तब भी आ जाएगा, तुम इसमें छिपा होता है इंपेरेटिव में। चलिए ठीक है, वो सब बातें तो ग्रामर टाइम पे होगा, ट्रांजेक्शन टाइम पे होगा, इसमें आप सेंटेंस भी ध्यान दीजिए। मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड। अगला सेंटेंस देखो, यह उत्तर सही नहीं है, क्या हो जाएगा, दिस आंसर इज नॉट राइट, यह उत्तर सही नहीं है, दिस आंसर इज नॉट राइट। अगला वाक्य देखो, तुम गलत हो, क्या होगा वाक्य, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, गलत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रॉन्ग, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। उसे अकेले छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, लिव हिम एलोन, उसे अकेले छोड़ दो, लिव हिम एलोन। सेंटेंस बढ़िया है, याद कर सकते हैं सब, प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे अपने आप बोलने आ जाएगा। तुम कैसे हो, अंग्रेजी में बोलना कैसे बोलोगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। अगला वाक्य, ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली, ध्यान से देखने की अंग्रेजी वॉच होती है, देखने की अंग्रेजी क्या होती है, 4 होती है, लुक होती है, सी होती है, पिप होती है, वॉच होती है। लेकिन कोई चीज ध्यान से देखना, मूवी वगैरह देखना क्या होता है, वॉच होता है। कहते हैं ना आई एम वॉचिंग मूवी, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, वॉचिंग मूवी, तो वॉच केयरफुली, ध्यान देखो, वॉच केयरफुली। अगला वाक्य, तुम यहां कैसे आए, क्या हो जाएगा, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहां कैसे आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म, हाउ डिड यू कम हियर, सेकंड फॉर्म नहीं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगता, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ना प्रश्नवाचक वाक्य में, सिंपल फॉर्म में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, हाउ डिड यू कम हियर। इसे देखो, मेरी बात सुनो, क्या हो जाएगा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनने की अंग्रेजी क्या होगी, लिसन टू मी। अगला वाक्य, मुझे सब समझ में क्या है, आ गया है, मुझे सब समझ में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। साथ साथ बोलिए, करेक्ट बोलने आएगा, प्रोनाउंसिएशन करना भी करेक्ट बहुत जरूरी होता है। यह एक अच्छा विचार है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ गुड आइडिया, दिस इज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, दिस इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, कहते हैं क्या हो रहा है,
बोलते नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं हो रहा है, नथिंग स्पेशल। और क्या हो जाएगा अगला वाक्य, तुम इसे संभाल सकते हो, तुम इसे संभाल सकते हो, क्या बोलेंगे अंग्रेजी, यू कैन हैंडल दिस, यू कैन हैंडल दिस, यू कैन हैंडल इट भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो दिस कोई व्यक्ति भी है, इंसान है, लड़का है, लड़की, छोटा बच्चा है, उसको संभालने की बात हो रही है, तो आप बोल सकते हो यू कैन हैंडल दिस। अदरवाइज कोई लकड़ी है, कोई सामान है, बक्सा है, टीवी है, कोई चीज, तो यू कैन हैंडल इट भी यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं की बात हो तो आप इट भी हो सकता है, और सजीव की बात हो और निर्जीव दोनों में दिस का प्रयोग लग जाता है। लेकिन प्योर निर्जीव ही है तो वहां पे क्या लग जाएगा, इट लगेगा, यू कैन हैंडल इट भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया साइज, अरे तो ज्यादा छोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। ठीक है, अगला वाक्य देखो, इसे यही छोड़ दो, इसे यही छोड़ दो, क्या हो जाएगा, लिव दिस हियर, इसे यही छोड़ दो, लिव दिस हियर। अगला वाक्य क्या होगा, यह बहुत महंगा है, क्या हो जाएगा, इट्स वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगा, अंग्रेजी क्या होगी, इट्स वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मतलब क्या होता है, महंगा। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद होना। ठीक से कहो, ठीक से कहो या सही से बोलो, कि अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलो या सही से बोलो, स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट वाक्य क्या है, क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो मीन्स व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, साथ साथ हमारे बोलो, याद हो जाएगा। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक मतलब सोचो, बिफोर यू स्पीक अपने बोलने से पहले सोचो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, तो ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, वी प्लस हो, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्या हो जाएगा, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विथ यू। अगला वाक्य देखो, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, दो बार आ गया क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा है कोई बात नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर लाइंग, लाई करना मतलब झूठ बोलना, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं है मतलब ही इज नॉट रिलायबल, वो रिलाई करने लायक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। तो भरोसा करने लायक न होना क्या होता है, रिलायबल, नॉट रिलायबल, भरोसा करने लायक रिलायबल और नहीं है तो नॉट रिलायबल। अगला वाक्य देखो, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी, और मेरे बारे में मतलब अबाउट मी, डोंट यू वरी अबाउट मी, तुम मेरे बारे में चिंता ना करो। अगला वाक्य देखो, मैंने तुम्हें आते हुए देखा, आई सा यू कमिंग, आई सा यू कमिंग, मैंने तुम्हें आते हुए देखा, आई सा यू कमिंग। अगला वाक्य देखो, समझा करो, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको दो प्रकार से समझा करो, डायरेक्ट प्लीज अंडरस्टैंड, या कृपया समझा करो प्लीज अंडरस्टैंड, या सिर्फ बोल दो अंडरस्टैंड तब भी ठीक है, समझा करो। ठीक है, देखो जोर से बोलो, क्या होता है, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। और क्या है, मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, इसको बोल सकते हो डोंट थिंक मी रॉन्ग, लेकिन ज्यादा बेटर होगा आप बोलिए डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत ना समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। अगला क्या है, ठंडा पानी मत पियो, क्या हो जाएगा, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ना पियो। अगला देखो, क्या ये, कूदो मत, मत जब भी आए तो डोंट का प्रयोग किया करो, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, तो कूदो मत, कूदना जंप होता है, बोले ना कि वर्ड पावर जो होता है आपका मजबूत होना चाहिए, वर्ड पावर मजबूत है तो आपको स्पीक करने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, यदि आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग है तो आप बोल सकते हैं डोंट जंप,
तुम बहुत खास हो तो यू आर वेरी स्पेशल। तुम बहुत खास हो या आप बहुत खास हो तो यू आर वेरी स्पेशल। अगला वाक्य देखो क्या है, यह बहुत मुश्किल है तो क्या हो जाएगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगला वाक्य क्या है, यह बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे यकीन नहीं होता, आई कांट बिलीव दिस या इट। आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता, आई कांट बिलीव इट। अगला क्या है, मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं है मतलब मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। अगला वाक्य, कुछ बोलो, से समथिंग। कुछ बोलो, से समथिंग। अगला वाक्य देखो, कुछ बोलो से समथिंग। अरे अरे कहाँ गए भाई, कुछ बोलो से समथिंग। फिर कभी होगा तो सम अदर डे। फिर कभी होगा तो क्या है अंग्रेजी उसका, सम अदर डे। सम अदर डे, फिर कभी सम अदर डे, अदर टाइम। फिर कभी सम अदर टाइम, अदर टाइम अदर डे। मैं वापस आऊंगा, आई विल बी बैक। मैं वापस आऊंगा, आई विल बी बैक। आई बोलते हैं मतलब आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, इसी को बोलते हैं आई विल बी बैक। मैं वापस आऊंगा भैया, मैं पुनः आऊंगा, इसे वापस रख दो, पुट इट बैक। पुट इट बैक, बैक बोलते हैं वापस रख दो, वापस का रिटर्न भी लगाएंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, जैसे उठाए थे वैसे ही बैक कर दो, जहां पे रखे थे वहीं पे पुनः रख दो। तो इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है पुट इट बैक, ना कि पुट इट रिटर्न। रिटर्न बोलेंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा, तो पुट इट बैक। अगला वाक्य देखिए, मुझे और मत बुलाओ, मुझे और मत बुलाओ, डोंट कॉल मी एनी मोर। एनी मोर मतलब अब एकदम ही मुझे बुलाना नहीं, मुझे और ना बुलाओ, डोंट कॉल मी एनी मोर। आगे देखो, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है, बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर है। जैसे कोई बोलता है कि तबीयत आपका आप कैसा है, तो बोलते हैं वहां पे अंग्रेजी बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छे ही हैं, जैसे पहले थे उससे अब तो अच्छे ही हैं, तो बेटर देन बिफोर का प्रयोग होता है। मुझे डर लग रहा है तो आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, आई एम स्केयर्ड। अगला वाक्य देखो, यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच। यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, या इट इज टू मच, ऐसा बोलते हैं। इज टू मच, बहुत ज्यादा हो गया, कहते हैं इज टू मच, झगड़ा बड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा हो गया तो बोलते हैं इज टू मच हो गया, अब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इज टू मच मतलब बहुत ज्यादा हो गया, इज टू मच। मैंने यह नहीं मांगा था तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट, आई डिडंट आस्क फॉर दिस। मैंने यह नहीं मांगा था, आई डिडंट आस्क फॉर दिस, दिस। तो मैं और नहीं सह सकता, आई कांट टॉलरेट एनी मोर। टॉलरेट करना मतलब होता है सहना, आई कांट टॉलरेट एनी मोर, मैं और नहीं सह सकता, आई कांट टॉलरेट एनी मोर। और वाक्य देखो क्या दिया हुआ है, मुझे अजीब लग रहा है, आई फील स्ट्रेंज। मुझे अजीब लग रहा है, अजीब लगना की अंग्रेजी क्या होता है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है, अजनबी होता है, तो आई फील स्ट्रेंज, मुझे अजीब लग रहा है, आई फील स्ट्रेंज। आगे देखो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट स्टे हियर, आई डोंट वांट स्टे हियर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट स्टे हियर। आप आराम से बोल सकते हैं और सीख सकते हैं अच्छे से, वर्ड मीनिंग भी आपको याद होता चलेगा। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव अ स्टमक एक। पेट का दर्द, स्टमक एक, ए सी एच ई, एक, एक माने होता है दर्द। आई हैव स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है। मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड। मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट वाक्य देखो, मैं इसे समझना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, अब 66 हो गया, 15-20 वाक्य और है, मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगा बस, 5-7। मैं इसे समझता हूँ, ये मुझे इसे खत्म करना है तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू फिनिश दिस। आई नीड, नीड मतलब जरूरत है, मुझे आवश्यकता है इसको खत्म करने की, आई नीड टू फिनिश दिस। अगला वाक्य देखो क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मुझे इसे खत्म करना है। अगला वाक्य आ जाओ भाई,
मुझे इससे बेहतर कुछ चाहिए। हाँ, मुझे इससे बेहतर कुछ चाहिए। तो आई नीड समथिंग बेटर देन दिस। मुझे इससे बेहतर कुछ चाहिए, तो आई नीड समथिंग बेटर। आई नीड समथिंग बेटर देन दिस। दिस मतलब क्या हो गया? इससे। आई नीड समथिंग बेटर देन दिस। और क्या है? मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग। गेट इनटू द गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। हार्ड मतलब मेहनत, कठोर परिश्रम या मेहनत। मेहनत करने की आदत डाल दो। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। बढ़िया सेंटेंस है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने की आदत डाल लो। उसे मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ेगी आ गया ना, तो विल हैव टू, शैल हैव टू, ग्रामेटिकल आ गया। तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने पड़ेगी। ये सब मैंने अपने चैनल में पढ़ा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। विल हैव टू, शैल हैव टू, सभी अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको 100% क्लियर होगा जब पढ़ेंगे तब। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। टॉक करना मतलब बात करना। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। अगला वाक्य देखो क्या है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्या होगा अंग्रेजी? आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट यू। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू। अगला वाक्य, आप सभी एक साथ बैठ जाइए। आप सभी एक साथ बैठ जाइए। तो ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर। आप सभी एक साथ बैठ जाइए। ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर। टुगेदर माने एक साथ। आप सभी एक साथ बैठ जाइए। ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर। उसके बाद देखिए क्या है? आप सभी एक साथ बैठ जाइए तो हो गया। ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक करते हैं ना, कहते नहीं हो कि कैसे तुमने ब्लॉक कर दिया? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी ब्लॉक कर दिए तो कैसे हो जाएगा? हाउ कुड ही ऑब्लिक सी, मतलब कैसे तुमने ब्लॉक कर दिया? अब लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ही ऑब्लिक सी ब्लॉक यू लाइक दैट। लाइक दैट मतलब ऐसे कैसे। तो हाउ कुड ही ऑब्लिक सी ब्लॉक यू लाइक दैट। कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? तो हाउ कुड ही ऑब्लिक सी ब्लॉक यू लाइक दैट। ठीक है। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? अगर मैं नहीं समझाऊंगा, इफ आई डोंट एक्सप्लेन, हु विल एक्सप्लेन? अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? इफ आई डोंट एक्सप्लेन तो हु विल एक्सप्लेन। ठीक है, हु विल भी लगा दिए आप तो उस एक्सप्लेन वाली बात आ गई। इफ आई डोंट एक्सप्लेन तो हु विल, मतलब मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। तो इतना से भी आपका काम हो जाएगा। तुम बात बात पर मुझे डांटे हो। तुम बात बात पर मुझे डांटे हो मतलब समझ से मुझे क्या क्यों बिगड़े हो? यू स्कॉल्ड मी ऑन एवरी सिंगल, क्या हो जाएगा? मैटर। बात बात पे मतलब हर एक बात पे आप मुझे डांटे हैं। तो यू स्कॉल्ड मी ऑन एवरी सिंगल मैटर। अगला वाक्य देखिए क्या है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। सो मतलब ऐसा भी हो जाता है। वह तो मुझसे नफरत करता है। तो ही रादर हेट्स मी। ही रादर हेट्स मी, या रादर आप ना भी लगाएंगे तो ही हेट्स मी भी चल जाता है, लेकिन वह मुझसे नफरत करता है तो रादर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि वो मुझसे नफरत करता है। क्लियर आएगा। ही रादर हेट्स मी। अदरवाइज यू कैन से ही हेट्स मी। आप बोल सकते हैं यू मैं से मैं तो उसकी मदद करूंगा। तो आई रादर हेल्प हिम। वैसे ही हो जाएगा। उल्टा मैं उससे बात करती हूँ। उल्टा मैं उससे बात करता हूँ। देखिए रादर वाला ही है कि आई रादर टॉक टू हिम। उसको बात करने के बजाय मैं तो उल्टा उससे ही बात करती हूँ। तो आई रादर टॉक टू हिम। आगे देखिए क्या है? उल्टा मैं उससे बात करती हूँ। अगला क्या है? चलो बहस नहीं करते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू। लेट्स नॉट आर्ग्यू, चलो बहस नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट
आर्ग्यू, आर्ग्यू करना मतलब क्या होता है? बहस करना, आर्ग्यूबाजी करना मतलब बहस करना। आज मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, आज मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड टूडे, आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड टूडे, मुझे आज थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड टूडे। ठीक है, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? तो कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर। ठीक है, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड ही गो, प्रश्नवाचक है तो डिड आएगा, यदि अफर्मेटिव होता है तो का सेकंड फॉर्म आता, क्योंकि ये टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी आपको आना चाहिए यदि आप स्पीक करना चाहते हैं इंग्लिश, तो श्योरली यू विल स्पीक इंग्लिश, बट यू विल हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंसेज, सम वर्ड मीनिंग एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आल्सो। ये बताया कि नहीं अभी? वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। अगला देखिए क्या आ गया, अगला क्या है? क्या आप मेरी बात समझते हैं, तो डू यू अंडरस्टूड मी, क्या आप मेरी बात समझते हैं मतलब क्या आप मुझे समझते हैं, मेरी बात समझते हैं मतलब मुझे समझते हैं, तो डिड यू अंडरस्टैंड मी, डिड यू डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या मुझे समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड मी। आयत यह है, किसने किसको मारा, क्या हो जाएगा? हु किल्ड होम, किसने किसको मारा, हु किल्ड होम, होम माने किसको होता है, हु मतलब किसने, किसने किसको मारा, हु किल्ड होम, किसने किसको मारा। झूठ मत बोलो, क्या हो जाएगा? डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, लाई मीन्स झूठ, और डोंट माने मत होता है। अब देखो कुछ स्पेशल है हमारा जो कि रेड पे है, रेड से लिखा हुआ है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तो सीख लो, बहुत अच्छे अच्छे इसमें है। तुम कैसे हो, बेसिक लोग बोलते ना तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, बेसिक सेंटेंस है हाउ आर यू, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मतलब नो प्रॉब्लम। आगे देखो, जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली, जल्दी आओ मतलब कम क्विकली, क्विकली मतलब क्या होता है? जल्दी। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं मतलब आई एम फाइन, आई एम ओके भी बोल देते हैं ना, क्या बोलते हैं? आई एम ओके या आई एम फाइन। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, चलो चले, लेट अस गो, तो अस वाला आ जाएगा, चलो उसको आगे बताएंगे। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, लिया दिया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दरवाजा खोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। और क्या है? पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन टर्न ऑफ, पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट जलाओ, टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑन और टर्न ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना, इसको भी समझ लेना अच्छे से। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, ध्यान देना, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। हाँ ये सब दिमाग पर है, अंग्रेजी बोल सकते हैं। कपड़े बदल लो, कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लॉथ्स, कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लॉथ्स। ठीक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो, सभी सेंटेंसेस आपको अच्छा लगा है, ऐसे वीडियो आप और देख चाहते हैं तो कृपया कर लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।